हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैंने जैसा कि आपको वादा किया था कि बैक टू बेसिक सीरीज़ में लेकर आता रहूँगा। पहला टॉपिक था जोंखा और आज से मैं एक नया टॉपिक जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आया हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में हम दो तरह की इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मतलब जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें इंग्लिश को किस तरह से डील किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो रहेगी वो होगी स्पीकिंग इंग्लिश। इसी के दौरान यानी जब मैं आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में बताता रहूँगा उसी दौरान आपको मैं स्पोकन जो इंग्लिश है उसके बारे में भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो याद दिलाता रहूँगा कि किस तरह से आप अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की पहली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी जो बैक टू बेसिक सीरीज है हर एक टॉपिक पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शायद उनको इस बारे में जान के और अच्छा लगे, तो उनके लिए है ये। यदि आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, आप आगे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक है जो वो पता होना चाहिए, वो है कि इसमें लेटर्स, जैसे मैंने आपको जोंखा में बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं या वर्णमाला है वो 26 अक्षरों की होती है। ABCD और जेड तक जाएंगे। नेक्स्ट पे चलें, इसमें वोवेल्स होते हैं 5। जिस तरह जोंखा में मैंने आपको 4 बताए थे उस तरह इसमें 5 होते हैं। ये हैं A E I O और U। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो वो किससे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाला सेंटेंस देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग। यहाँ पे वंस का जो ओ है वो किस में है, कैपिटल लेटर्स में है। तो जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है लिखते समय कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी तरह अगला एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो प्रॉपर नाउन होंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये आपको मैं बाद में आगे के टॉपिक्स में क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो वो रहेगा कि किसी भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन और ए थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए वो भी हमेशा किससे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल राम, दिल्ली, यमुना, ये हमेशा किस में होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है, बहुत से लोगों को नहीं पता है लेकिन आपने आज पता कर लिया। अब एक और नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स जो होते हैं वो होते हैं किसी भी 2-3 अक्षरों या वर्डों से मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है, उनको अगर हम फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं। मान लो 3 वर्ड हैं, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ये 2 वर्ड का एक शब्द है या एक फ्रेज है। यदि हमने डिस्ट्रिक्ट का डी और मैजिस्ट्रेट का एम ले लिया तो ये एक्रोनिम कहलाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कहलाएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA कहलाएगा। प्राइम मिनिस्टर PM कहलाएगा। तो इस तरह से किन्हीं 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेज जिनका फर्स्ट लेटर लेके हम कोई वर्ड का निर्माण करते हैं उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। तो दे विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स, वो हमेशा किस में होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमाज में, किसी सेंटेंस के आने वाली कोई जो सिलेबल होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हैं आप इसको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो है मैं आपको समझाऊंगा बाद में भी। तो यदि ये है और वो इन्वर्टेड कॉमाज में है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी किस में होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ही सैड ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। यहाँ पे हमने क्या ध्यान दिया कि रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है वो उसका फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। बेसिकली 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है एक्टिव वॉइस का। अब एक्टिव वॉइस से आपको समझ जाना चाहिए कि जब कोई काम एक्टिव रूप से हो, यानी जो करता है, जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो यदि सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। जैसे सेंटेंस ले लीजिए, बॉयज प्ले फुटबॉल। यहाँ पे बॉयज क्या है, काम करने वाले कौन लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले कौन है, बॉयज हैं, लड़के हैं। तो ये सेंटेंस की शुरुआत में आए हैं तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहलाएगा।
दे टोल्ड द ट्रूथ, उन्होंने सत्य बताया। किसने सत्य बताया? उन्होंने। तो दे इज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटेंस की शुरुआत में है, तो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। किससे प्यार करते हो? उससे। तो कौन करता है? आई करता है। तो आई सेंटेंस की शुरुआत में है, तो ये कौन सा प्रकार का जो सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो ध्यान रखना है कि हमारे पास दो प्रकार के वॉइस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या कह रहा है कि जब जो कर्ता जो है वाक्य के अंत में चला जाए तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब कैसे जाएगा वाक्य के अंत में? द बुक वॉज रिटन बाय मी, किसके द्वारा लिखी गई? मेरे द्वारा। और मैं कहाँ चला गया? लास्ट में। स्टूडेंट्स वर टोट बाय हिम, किसको सिखाया? स्टूडेंट्स को। किसने सिखाया? उसने। कहाँ चला गया? लास्ट में। पीपल वर फूल्ड बाय पॉलिटिशियंस, किसके द्वारा बनाए जाते हैं मूर्ख? पॉलिटिशियंस के द्वारा। कहाँ चले गया? लास्ट में। तो इस तरह से जब हमारा डूअर कर्ता सेंटेंस के लास्ट में शिफ्ट हो जाता है, वो वाली वॉइस, वो वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये सारे सेंटेंस मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्ट कॉपी है इस स्लाइड की, मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आपको देखने में और दोबारा से समझने में, वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक और बेसिक कंसेप्ट कि हम बहुत सारी, जब हम इनिशियली 10th 12th क्लास कर रहे थे तब हमें बताया भी गया था, लेकिन क्या है कि जब तक यूज़ नहीं करते किसी चीज़ को तो वो क्या है कुछ दिनों बाद भूल जाती है। तो उसी का एक पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। हर लैंग्वेज के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल भी आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है। ये हमेशा किसके स्थान पर आता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं? हम नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डेली, यमुना, राम, श्याम, बुक, ये सारे क्या है? नाउन है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? ये रिप्लेस करता है नाउन को। यानी जहां पर नाउन है, नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। ये कहाँ आएगा? ये प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। जो खुद है वो नाउन है और जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। हिंदी में से संज्ञा कहते हैं, इस वाले को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज इंपॉर्टेंट आती है वर्ब। वर्ब क्या कहती है? एक्शन बताती है या किसी सब्जेक्ट की जो है स्टेट बताती है। यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें वो क्या कर रहा है या वो किस स्टेट में है, किस स्टेट में होने का कारण हो गया, किस स्थिति में है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि वर्ब हमें बताएगी कि कर्ता क्या काम कर रहा है या फिर वो किस स्थिति में है, क्या है वो खुद। जैसे मान लीजिए आई प्ले, मैं खेलता हूँ, और आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो मतलब आई एम ए टीचर इज ए स्टेट, एक स्थिति है, एक पहचान है आपकी। और मैं खेल रहा हूँ, एक काम है, एक एक्शन है, हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, उसको क्वालिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंजक्शन, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल, जो हमेशा नाउन के पहले आता है। कब, कैसे, कौन से हैं, वो सब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन जो होती है वो डिटरमाइन करती है पोजीशन किसकी? नाउन और प्रोनाउन की, कि कहाँ पर वो आते हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं। एडवर्ब क्वालिफाई करती है नियरेस्ट वर्ड को, यानी जो उसके नियरेस्ट वर्ड होगा उसके बारे में वो बता रही होगी, तो यानी वो वर्ब हो सकती है, वो एडजेक्टिव हो सकता है। उसके बाद इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन करता है एक्सप्रेस किसकी? सरप्राइज को, पेन को, मतलब भावनाओं को बेसिकली जो एक्सप्रेस करे उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए आगे आने वाली इंग्लिश जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या कहता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी एक नाम जिसका हम नाम से ही पता लगता है कि जो भी नाम होंगे, चाहे वो जगह के नाम हो, व्यक्ति के नाम हो या चीज़ों के नाम हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? नाम कहलाएंगे। कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल एंड अदर डिटरमाइनर्स, कुछ और डिटरमाइनर्स होते हैं जैसे नो, वन, मैनी, ये सारे क्या डिटरमाइन, और बहुत सारे हैं, मैं आपको सब्जेक्ट के साथ साथ क्लियर करता रहूंगा। तो कहता है कि यदि ये है किसी सेंटेंस में, इसके बाद आने वाला वर्ड विल ऑलवेज बी ए नाउन। इन सब के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो हमेशा एक नाउन होगा। यही आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, राम इज अ गुड बॉय, तो राम विल बी ए नाउन, बॉय विल बी ए नाउन। टीचर टीचिज स्टूडेंट, टीचर जो है एक नाउन है, स्टूडेंट एक
नाउन है। रीडिंग यहाँ पे जो है आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, लेकिन ये एक नाउन का काम कर रहा है। इज ए गुड हैबिट, ये इस तरह से नाउन का काम करेगी। वी एक नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। स्मोकिंग इज ए नाउन। आई वेंट फॉर ए वॉक, आई एक नाउन है, वॉक ऑल्सो ए नाउन। तो इस तरह से हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड है, ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, और यदि किसी सेंटेंस में कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर दिया हुआ है तो उसके बाद हमेशा एक नाउन ही आएगा। यह नाउन पहचानने का तरीका बेसिकली इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या कहता है कि रिप्लेस नाउन, नाउन की जगह पर आता है। प्रेसिडेड बाय वर्ब, दो प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है कि या तो वर्ब से पहले आएगा या फॉलोड बाय वर्ब या वर्ब के बाद आएगा। यदि वर्ब से पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट फॉर्म में होगा, यानी ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इस प्रकार ये लगे होंगे जो प्रोनाउन का काम करेंगे। यदि ये वर्ब के बाद आता है, यदि ये वर्ब के बाद आता है तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म का काम करेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म का काम करेगा, और इसमें जो है हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखिए, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेगा। दो प्रकार से प्रोनाउन आ सकता है, या तो वर्ब से पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा। यदि वर्ब से पहले आ रहा होगा तो सब्जेक्ट फॉर्म में काम करेगा, और उसके जो सिलेबल होंगे, जो सिंबल्स होंगे, वो ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू होंगे। यदि वर्ब के बाद आ रहा होगा तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में काम करेगा, और उसके जो सिंबल होंगे हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू, ये सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे ही क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इट इज ए यूजफुल बुक, यहाँ पे इट क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। बिफोर गिविंग मेडिसिन टू द चाइल्ड, शेक इट प्रॉपरली, तो यहाँ पे जो है बिफोर जो है शेक इट, इट का किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया, मेडिसिन के लिए, मतलब बच्चे को मेडिसिन देने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक कर ले, तो मेडिसिन को अच्छी तरह से शेक कर ले, नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज वर्ब। वर्ब मैंने आपको बताया या तो ये एक्शन है या फिर एक स्टेट वर्ड है, या तो ये एक्शन में दिखाएगा या फिर कोई स्थिति दिखाएगा। यदि ये एक्शन वर्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल देखिए, आई रन मैं दौड़ता हूँ, दे टीच वो पढ़ाते हैं, यू गो तुम जाते हो। यदि ये स्टेट वर्ड के रूप में इस्तेमाल होता है, आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूं, अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, जानना इज नॉट ए वर्क। आई एम ए टीचर, टीचर इज नॉट ए वर्क, टीचिंग इज ए वर्क, टीचिंग इज ए एक्शन बट टीचर इज ए काइंड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि वर्ब जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो स्टेट में होगी या फिर वो एक्शन में होगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वर्ब जब हम टॉपिक पूरा डीपली पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सी वर्ब हमारी जो है स्टेट है और कौन सी एक्शन है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी एक वर्ब, या तो वो स्टेट वर्ड में होगा या फिर सेक्शन वर्ड में होगा, और यदि हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम एक सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते, हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगला देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, पहले ही मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा, तो उसने नाउन को क्वालिफाई किया, मतलब बॉय कैसा है, अच्छा है। शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, किससे सफरिंग हो रही है, लंग कैंसर से। लंग कैंसर क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई किया फ्रॉम ने, तो इसलिए बन गया एडजेक्टिव। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो कंट्री को क्वालिफाई किया डेवलपिंग ने, तो बन गया एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आपने ध्यान देना है कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगला देख लें, कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो कि शब्दों को जोड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज रिच एंड सेकंड सेंटेंस है ही इज हैप्पी। यदि हम दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो हमें एक कंजक्शन जो कि है एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ही इज रिच एंड हैप्पी, तो हमारी जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है वो कम हो जाएगी या बच जाएगी। सेकंड देख लें, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी, दोनों को यदि मर्ज करना चाहते हैं, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी, तो बट विल बी ए कंजक्शन। यहाँ पे इसने क्या किया, ही इज की जो रिपीटेशन है वो कम कर दी और दोनों सेंटेंस को आपस में मर्ज कर दिया, इसलिए कहलाया कंजक्शन। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ये हमेशा नाउन के बिफोर आता है या नाउन से पहले आता है। दो प्रकार के हैं, सबसे पहले इंडेफिनिट ए एन, इससे अगला आएगा डेफिनिट जो कि है दी। इसका मतलब होता है मीन्स वन, यानी हमेशा एक का साउंड एक के बारे में बताता है। कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो उन्हीं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डू नॉट कम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन, तो ये कभी भी
प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये नाउन के साथ आता है जो कि पहले से जो कि पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है, अभी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और इसका ध्यान रखना है कि ए जो आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा, एन जो आएगा वो वोवेल साउंड के साथ आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ए सिंगर, बिल्कुल सही बात है। सिंगुलर सिंगर जो है काउंटेबल नाउन है और वो भी सिंगुलर है, तो ए का इस्तेमाल हुआ। दे आर ए सिंगर्स, यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? सिंगर्स क्या है? प्लूरल नाउन है और काउंटेबल नाउन है, यानी पीसीएन है, और पीसीएन के बारे में हमने लिखा है कि ये इसके साथ नहीं आता है, तो दो ए का इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। शी गेव एन एडवाइस, इसके बारे में बताएं, एक बार नजर मारें। शी गेव एन एडवाइस, क्या यहाँ पर एन का इस्तेमाल सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, यू सी एन है, तो एडवाइस के बारे में साथ हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हीं के बारे में जो रूल्स हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो ए का इस्तेमाल है ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसका मतलब एक होता है, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उन चीज़ों के बारे में बताता है जो अभी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। ए जो आएगा वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आएगा, एन जो है वो वोवल साउंड के साथ आएगा। आगे देख लें डेफिनेट आर्टिकल जो कि है दी मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आ सकता है। इनके बारे में बात करें तो ये पहले से जो इंट्रोड्यूस हो रखे हैं हमारे नाउन्स, उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ आता है जो पहले से डेफिनेट हैं और जिनके बारे में विजुअलाइज और पॉइंटेड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा, एक बार की बात है कि एक राजा था। अब जैसे ही राजा के बारे में बात करनी है तो अपने इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस किंग के बारे में, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसी को साथ दी का इस्तेमाल कर दिया। ए किंग वॉज वेरी काइंड, यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको क्या करना है, द किंग वॉज वेरी काइंड, यानी जो पहले से इंट्रोड्यूस हो गया उस किंग की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ये क्या करता है? प्रीपोजिशन बताता है डिटरमाइन करता है, पहचानता है पोजिशन को। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर है। पोजिशन बता रहा है किसकी? बुक की, तो यहाँ पे ऑन इज ए प्रीपोजिशन। दे इंसिस्टेड गोइंग, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, प्रेशर डाला। गोइंग ऑन होम, कहां पर जाने का? घर जाने का, तो ऑन इज ए प्रीपोजिशन। दिस बुक एडेड फेदर टू माई कैप, उसने मेरी कैप में जो है, इस बुक ने मेरी जानकारी को बढ़ाने के लिए, एक फ्रेज है तो उसमें जानकारी बढ़ाने के लिए उसने मेरी चार चांद लगा दी वाली फीलिंग है, तो यहाँ पे टू इज ए। डोंट पिक ए फाइट, अब डोंट पिक अप एक फ्रेज है तो पिक अप ठीक नहीं लगेगा, जबकि पिक एक अच्छी प्रीपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है, तो डोंट पिक ए फाइट यहाँ पे काम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में अगर बात करें तो ये क्वालिफाई करता है नियरेस्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें तो जो भी उसके आसपास वर्ड आएगी, ये एक वर्ब हो सकती है, ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, ये एक नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो काम है वो कैसा है, मुश्किल है, उसने काम जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग किया। आई वर्क वेरी हार्ड, इस बार उसने जो हार्ड की जो कंडीशन है वो थोड़ी और सुपरलेटिव डिग्री में लेके गए, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की, तो वहां पे बन गया आपका आई वर्क वेरी हार्ड, तो ये क्वालिफाई कर रहा है हार्ड को, तो बन गई एडवर्ब। ओनली राहुल केम टू मीट मी, ओनली यहाँ पे क्या बता रहा है, राहुल के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे ओनली विल बी ए एडवर्ब। सैडली ऑल वर डेड, सभी जो है मृत थे, उसके बारे में सैडली ने क्या किया, क्वालिफाई किया, तो सैडली बन गया एडवर्ब। इस प्रकार से आपकी जो है ये एडवर्ब यहाँ पे क्वालिफाई करेगी। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा लास्ट आ जाता है जो कि है इंटरजेक्शन। ये क्या करता है, हमारी एक्सप्रेस को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। जैसे कोई दुख एक्सप्रेस करना है, हैप्पीनेस खुशी एक्सप्रेस करनी है, बतानी है, सरप्राइज दिखाना है, कंसेंट अपनी सहमति देनी है, कोई गलती हो गई उसको दिखाना है, तो इन सब के काम के इस्तेमाल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरजेक्शन का। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाव इट इज रियली ए गुड आइडिया। वाव यहाँ पे किसका काम कर रहा है, खुशी का, सरप्राइज टाइप का है ना। तो हुर्रे, ये भी यहाँ पे खुशी का, वी हैव वोन दी मैच, हमने मैच जीत लिया। अलास, अरे आई फेल्ड, में फेल हो गया। ओह आई एम सॉरी, तो ये सारे वर्ड जो हैं जिनके पीछे ये मार्क लगा रहता है, ये वाला मार्क लगा रहता है, ये क्या करता है, विस्मयबोधक इसको साइन बोलते हैं आप। एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंसेस होते हैं ये, तो उसमें क्या रहेगा, इंटरजेक्शन इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्लाइड है वो खत्म हो जाती है। तो आज आपको मैं इसका ओवरव्यू एक बार फिर से दे देता हूँ ताकि आपको भूलने समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि ए से लेके जेड तक जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल्स हैं जिनकी सहायता से हम इन मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं। ये है ए ई आई ओ यू। उसके बाद मैं आपको बताया कि कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जैसे सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि प्रॉपर नाउन है कोई वर्ड तो उसमें का फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। थर्ड मैंने बताया कि यदि कोई सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच है, तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमाज में है तो उसका इन्वर्टेड कोमाज के अंदर आने वाला पहला जो वर्ड होगा, पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। फिर इस तरह से मैंने आपको, यदि कोई एक्रोनिम है यानी एम पी एम एल ए डी एम इस तरह के कोई वर्ड लिखने हैं तो दे विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। इस प्रकार से फिर हम बढ़ गए आगे कि लैंग्वेज के बारे में क्या क्या इसके इस्तेमाल की जाती है पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली आत्मा है किसी भी लैंग्वेज की, उन्हीं के ऊपर सारी लैंग्वेज टिकी हुई होती है। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज की पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाना, जिसमें था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये 8 चीज़ें हमने इसके बारे में जानी। कौन से का इस्तेमाल कब कहाँ, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल जो हर एक आदमी को पता ही होना चाहिए। डीपली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हम जरूर पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन बेसिक आपको मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इस सीरीज को बेसिक मकसद ही यही है कि आपको कम से कम जो है जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो पता ही होनी चाहिए, जिनकी वजह से हम बहुत सारी कॉमन गलतियां कर बैठते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को और डीपली पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस सीरीज को लाइक जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपको आने वाली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।